ये वो अमल है जिसका हुक्म आज ये जो हम जश्न आमद रसूल मना रहे हैं, यहां बैठे हैं, ये वो जश्न है जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया, हुक्म भी दिया और इस पर रब ने अमल भी किया। बड़ी तवज्जो से ये महीना माह रबीउल नूर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। अभी नाजिम साहब एक शेर पढ़ रहे थे कि अगर रबीउल अव्वल ना आता तो रमजान कहां से आता। बड़ी तवज्जो से मेरे भाई, मेरा काम है आपको बात समझाना। अगर आपने सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है आपकी मर्जी। अगर सुनेंगे तो कुछ लेके जाएंगे, नहीं सुनेंगे। और आपने सुना होगा मेरा मिजाज इधर उधर की मारने का है नहीं, मैं मार नहीं पाता। बात हो रही थी रबीउल अव्वल शरीफ की कि ये महीना अगर ना आता तो रमजान कहां से आता, जबकि आपने अभी तक ये सुना होगा कि रमजानुल मुबारक सारे महीनों से अफजल है, सारे महीनों से बेहतर है। हदीस शरीफ में आता भी है, आका फरमाते हैं शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। अभी तक हम सुनते ये थे कि रमजान सबसे अफजल है, रमजान सबसे बरतर है, रमजान सबसे बेहतर है। लेकिन आज नाजिम साहब ने बोला कि अगर रबीउल अव्वल ना आता तो रमजान कहां से आता। पता ये चला कि अल्लाह ने हर चीज के अंदर, हर शय के अंदर एक अलग नौइयत से, एक अलग हैसियत से, एक अलग जहत और वजह और बुनियाद पर अल्लाह ने हर एक को एक पर बरतरियत अता फरमाई है। पता ये चला आप किसी भी चीज का कायनात आलम के अंदर मासिवा अल्लाह के अलावा कायनात के अंदर आप जिस शय को उठा करके देख लें और आप उसका स्टडी करें, आप उसकी तहकीक करें, आप उस पर रिसर्च करें तो आपको मिलेगा हर एक चीज में अल्लाह ने कोई न कोई एक ऐसी नौइयत, कोई न कोई एक ऐसी वजह और इल्लत रखी है जिस बुनियाद पर अल्लाह ने उसे फजीलत और बरतरी अता फरमाई है। और इस तरीके से अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनेंगे तो कुरान में भी इस तरीके के मुआमलात और इस तरीके की बातें आपको मिलेंगी। मैं तफसील में नहीं, बड़े इख्तिसार के साथ ये बात आपके जहन में उतार दूं कि रबीउल अव्वल शरीफ इस हैसियत से कि ये नबी की आमद का महीना है, इस जहत से कि ये नबी की पैदाइश का महीना है, इस हैसियत से, इस एंगल से कि इसमें सैयद आलम सैयदुल मुरसलीन व इसे इजाद आलम तशरीफ लाए हैं। इस हैसियत से ये वो महीना है जो ऐसी फजीलत रखता है कि ये फजीलत रमजान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी। रमजान को जो बरकत अल्लाह ने अता की है, रमजान को जो अजमत अल्लाह ने अता की है, अल्लाह ने उसकी इल्लत, उसकी वजह कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। सुनो, ये रमजान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान के नुज़ूल की वजह से, अब चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम जो कुरान है उसके नुज़ूल की निस्बत और उसके ताल्लुक की वजह से इस महीने को यानी रमजान को अल्लाह ने इतनी अजमत अता फरमाई। अगर कोई नफल पढ़े समझे आप तो उसे वाजिब का फर्ज का सवाब मिले, एक फर्ज अदा करे उसे 70 फराइज का सवाब मिले। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, ये वो महीना है जिसमें कुरान नहीं साहिबे कुरान आया है। और साहिबे कुरान वो है कि अगर ये ना आता तो कुरान भी ना। क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा बयान है हजरत भाई, वाह। मैं और करीब करके थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर रहता है, और करीब करके
बात कर लेता हूं जिस तारीख में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया, हमारा हर नौजवान जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से। उनके लिए बता दें, जुमहूर अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर मुत्तफिक हैं, सबका इज्मा इस बात पर है कि सरकार इसी महीने में तशरीफ लाए, और सरकार इस महीने में जिस तारीख को तशरीफ लाए वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। आओ मैं करीब करके समझाऊं इस महीने की समझाब मकाम को, इसके मर्तबे को। नाजिम साहब के उस नुक्ते पर जो इन्होंने कहा कि अगर रबीउल अव्वल ना आता तो रमजान कहां से आता, मैंने कुरान ही में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह फरमाता है सुनो, ये कुरान जिस रात में हमने उतारा है, जानते हो वो रात बड़ी अजमत वाली रात है, और तुम क्या जानो कि कद्र वाली रात कैसी है। अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों से अफजल है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने उलमा बैठे हुए हैं हमारे शान मोहम्मद मिसवाई साहब, वहां दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, और बड़े उलमा हमारे अजमल साहब, काफी काबिल उलमा बैठे हैं। तवज्जो मेरे भाई, आप भी सुनेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। मैं कहता हूं 1000 नहीं बल्कि कायनात की सारी रातों से अफजल है। बेशक, 1000 महीने की रातें नहीं, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि अल्फ अरबी में यहां पर बतौरे जिन्स के इस्तेमाल हुआ है, और जब कोई हर्फ कोई लफ्ज बतौरे जिन्स इस्तेमाल हो तो उसके सारे अफराद उसमें दाखिल होते हैं। तवज्जो चाहूंगा, सारे अफराद, और अरब में अल्फ ही सबसे बड़ा अदद है। अरबियों के यहां अगर उन्हें तकरार कोई और भी जो भी बयान करना होता है तो अल्फ अल्फ की तकरार करते जाते हैं। तो जब बतौरे जिन्स, तो मतलब ये होगा कि जितने भी 1000 हैं, जितने 1000 सारे 1000 इस अल्फ में दाखिल, तो कायनात आलम की सारी रातों से अफजल लैलतुल क़द्र है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। लेकिन आओ देखो, बात हमारी नहीं है, बात आला हजरत की नहीं है, बात है इमाम मुज्तहिद मुतलक की फिल मज़हब है। जो कौन? इमाम अहमद इब्न हंबल। बात किनकी है? इमाम अहमद इब्न हंबल की। लिखा किसने है? लिखने वाले हैं मुताखिर मुहद्दिसीन इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशअतुल लम्हात फी शरहिल मिशकात, अपनी किताब के अंदर उन्होंने मिशकात की शरह के अंदर लिखा। तवज्जो मेरे भाई, ये नुक्ता ज़हन में रखे कि इस महीने का मकाम क्या है। क्या कहते हैं? बात लिखी किसकी है? इमाम अहमद इब्न हंबल की। 4 इमाम हैं जिनकी तकलीद की जाती है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिमुर रहमा, इनकी तकलीद की जाती है। इमाम अहमद इब्न हंबल की बात है, लिखने वाले इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमा है। शेख फतहुल बनानी ने लिखा है, शेख अबू तय्यब ने भी लिखा है। कहते हैं सुनो, जुमेरात ये लैलतुल क़द्र से भी वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम राशिद रज़ा मरकजी बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? वो रात जो कायनात की सारी रातों से अफजल, उस रात से भी जुमेरात, तवज्जो चाहूंगा उलमा, जुमेरात उस रात से भी अफजल। यानी अब ये जुमेरात कायनात की सारी रातों से अफजल हो गई। क्या बात। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया, नतीजा देने लगा हूं मैं, पूछा गया इमाम
जरा ये तो बताइए, लैलतुल कद्र वो है जिसकी समझे आप अजमत कुरान में नाजिल हुई है, पूरी सूरत नाजिल हुई है। अल्लाह ने कहा है ये कायनात की सारी रातों से अफजल है, लेकिन ये जुमेरात लैलतुल कद्र से भी अफजल कैसे हो गई? जवाब सुनो, इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं जुमेरात की रात वो रात है जिस दिन पैगंबर अपने बाप की सुल्ब से अपने माँ के रहम में आया। वाह, कहाँ आया? बाप नूरे मोहम्मदी बाप की रीढ़ की हड्डी से मुंतकिल होकर के माँ के शिकमो रहम में आया। जुमेरात को कहते हैं इसलिए ये रात लैलतुल कद्र से भी अफजल हो गई। वो लैलतुल कद्र जो कायनात की सारी रातों से अफजल है। तवज्जो मेरे भाई, अभी पैगंबर जमीन पर तशरीफ नहीं लाया, अपने कुदूमे मैमूनत से इस खाके कीती को सरफराज नहीं फरमाया, अभी सिर्फ माँ के शिकम में आया है, रहम में आया है। तो वो रात जिस रात में पैगंबर अपने माँ के रहम में आ जाए, वो सारी कायनात से अफजल हो जाए, तो फिर उस दिन का आलम क्या होगा, उस तारीख का आलम क्या होगा, उस औकात उस सात का आलम क्या होगा, जिस दिन शिकम में नहीं बल्कि अपने वजूदे ज़ाहिरी के साथ इस दुनिया में। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। उस घड़ी का अंदाजा कौन लगा सकता है? उस तारीख का मकाम कौन अंदाजा लगा सकता है? उस महीने की अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है? इसलिए मेरे प्यारे, ये वो महीना है नबी की आमद का जो सारे महीनों से अफजल है। ये वो तारीख है 12 जो सारी तारीखों से अफजल है। ये वो वक्त है सुबह सादिक का जो सारे वक्तों से अफजल है। तो इसलिए कि अगर ये सुबह सादिक का वक्त ना होता तो कोई वक्त ना होता, अगर ये 12 तारीख ना होती तो कोई तारीख ना होती, अगर ये महीना ना होता तो कोई महीना ना होता, क्योंकि महबूब ही के सदके में अल्लाह ने कायनात आलम को वजूद बख्शा। वाह, उस अल्लाह ने नबी की पैदाइश पर हुक्म दिया और फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत फबिज़ालिका, तो इसके सबब यानी इस पर फलयफ़रहू खुशी मनाओ, खुशी करो। अल्लाह ने हुक्म दिया और आगे फरमाता हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये खुशी करना, ये खुशी मनाना, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सब से बेहतर है जो तुम जमा करते हो। ये उस सब से सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत है, वरना आयत की गहराई में उतर के गुफ्तगू करता। मैं बताता कि फलसफे कुल को यहाँ आखिर कुल क्यों इस्तेमाल किया अल्लाह ने। बहरहाल सतही तौर पर गुफ्तगू करता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ये हुक्म दे रहा है अल्लाह कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत, तवज्जो मेरे भाई, पर क्या करो, खुशी का इजहार करो, खुशी मनाओ। आखिर यहां पर अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से मुराद क्या है? अगर आप अपनी अकली तौर पर भी, नकली तौर पर यानी कुरान और हदीस की रोशनी की बात, अगर आप अपनी अकली तौर पर भी इस पर जोर डालोगे अकल का, और आप अगर इसको पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको मिलेगा कि अल्लाह का फजल और रहमत मुस्तफा से बढ़कर कौन हो सकता है। यहां अल्लाह के फजल और रहमत से मुराद जाते नबी है, बेसते नबुव्वत है, आमदे मुस्तफा है। क्यों? इसलिए ये नबी वो है, अल्लाह का ऐसा फजल है, अल्लाह की ऐसी रहमत है, अल्लाह का ऐसा इनाम है कि अगर अल्लाह कायनात आलम पर ये फजल न फरमाता तो कोई फजल न होता। अगर अल्लाह इस रहमत का मबऊस न फरमाता तो कोई रहमत न होती। अगर अल्लाह इस इनामो नेमत को अता न करता तो कोई नेमत न होती। क्योंकि जाते नबी, आमदे मुस्तफा,
बेइज्जते मुस्तफा सिर्फ अल्लाह का फजल नहीं है, अल्लाह की रहमत नहीं है, अल्लाह की नेमतों इनका इनाम नहीं है, बल्कि मंबए फजल है, मंबए नेमत है, मस्दरे रहमत है। क्योंकि मुस्तफा अगर ना होते तो कायनात में कोई फजलो कमाल होता है? वाह, कोई फजल नहीं होता। क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद फरमाता है लौला मोहम्मद लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। अगर महबूब को पैदा ना करता तो जमीनों आसमान को भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है लौला मोहम्मद लमा खलक़तुक, ऐ आदम अगर महबूब को पैदा न करता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, ये मुस्तदरक अलैहिस्सलाम के अंदर इमाम हाकिम निशापुरी ने लिखा है इसको। और मैंने एक हदीस और पढ़ी है अल मुस्तदरक अलैहिस्सलाम के अंदर, हजरत ईसा से भी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ईसा अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो मैं तुझे पैदा ना करता। एक हदीस में आता है लौला मोहम्मद लमा अज़हरुतुर रुबुबिय्या, अगर अपने महबूब को पैदा ना करता मैं अपने रब होने को भी जाहिर ना करता। जाहिर सी बात है, अल्लाह कदीम है, अल्लाह असली है, अल्लाह अबदी है। कदीम कहते ही उस जात को है जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। मेरे प्यारे, रब उस वक्त भी था जब कायनात आलम का जर्रा नहीं था, रब उस वक्त भी था, समझिए आप, जब किसी शय का वजूद नहीं था सिवाय अल्लाह ही अल्लाह के, कुछ न था। और रब उस वक्त भी होगा जब सारे महदूसात और हादिसात को क्या है फना हो जाना है। लेकिन मेरे प्यारे, जब रब ने चाहा मेरी रबूबियत को जाना जाए, मेरे खालिकियत को पहचाना जाए, मेरी महबूबियत का माबूदियत का इजहार हो, तो रब ने अपने ही नूर से मुस्तफा को पैदा किया। वाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने ये ऐसा फजल फरमाया कि अगर अल्लाह ये फजल ना फरमाता तो कायनात आलम के अंदर कोई फजल नहीं होता। और तवज्जो, ये तो आप अपनी अकल से अगर सोचोगे तब भी जाहिर हो जाएगा, लेकिन कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया, बता दिया, इशारा कर दिया कि जब कुरान में रहमत और फजल दोनों एक साथ जिक्र हो तो उससे मुराद मुस्तफा की जात होती है। कौन होता है? मुस्तफा की जात होती है। अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पर फरमाया, अल्लाह फरमाता है लौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैताना इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाता सुनो, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मेरे महबूब की शक्ल में मैं तुम्हारे दरमियान न भेजता तो तुम सब शैतान की इत्तबा करते, शायद बायद कुछ होते जो मुझे जानते, मेरी मार्फत जिन्हें हासिल होती। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत इन्हीं महबूब की शक्ल में तुम में न आती तो जरूर जरूर तुम घाटे वाले होते, खसारे वाले होते। बताइए चला कि मुस्तफा को भेज करके अल्लाह ने हमें शैतान के रास्ते से हटा करके अपने रास्ते पे लगा दिया है। मुस्तफा को भेज करके अल्लाह ने घाटे से निकाल लिया है। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा जब तक के मुस्तफा ना आए थे कौन सी ऐसी बुराई थी जो समाज में राइज न थी। आप पढ़े तारीख का मुताला करें। वो अरब, जज़ीरा अरब जिसको मरकज़ इस्लाम आज कहा जाता है, जो मंबई इस्लाम है, उस जज़ीरा अरब के अंदर लोगों के हालात ये थे, ना उनकी इबादतें सही मानों में थी, हालांकि वो अपने आप पर ये फख्र करते थे कि हम हजरत इब्राहिम की औलाद हैं, हम हजरत इब्राहिम के दीन के मानने वाले हैं। लेकिन उन्होंने दीन के चेहरे को बिगाड़ दिया था, उन्होंने इबादतों को मस्ख़ कर दिया था। और उनके यहाँ बहुत सारी खुराफात, बहुत सारी, उसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। मेरे प्यारे, न जाने कैसी कैसी रस्में उनके अंदर राइज थी। ऐसा इबादत का मफहूम था उनके यहाँ। जैसे हमारे यहाँ नमाज जनाजा होती है तो जब नमाज जनाजा होती है गुस्ल दिया जाता है, तदफीन की जाती है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। नमाज जनाजा में क्या होता है? मग़फ़िरत की
की दुआ की जाती है अल्लाह से लिए मुर्दे के लिए, लेकिन उनके यहाँ जानते हो क्या होता था? नमाज जनाजा के लिए वो गुस्ल तो देते थे, समझिए आप, दफन भी करते थे, लेकिन जब जनाजे को लाते थे तो अल्लाह से उसके लिए दुआ नहीं किया करते थे, बल्कि उनका एक रिश्तेदार सामने निकल करके आता और जो मुर्दा मर चुका होता है उसके फजाइल बयान करता, उसके कमाल बयान करता और उसकी तारीफ में कुलाबे उलटता, समझे आप, और इसी को वो नमाज समझा करते थे। बाद में उसको दफन कर दिया कर देते थे। यानी जो नमाज जनाजा का मफहूम था वो उन्होंने मस कर दिया था, वो उन्होंने तब्दील कर दिया था। ऐसे ही तवाफ बैतुल्लाह के ताल्लुक से उन्होंने अपना एक नजरिया बना लिया था। वो कहते थे, जो जजीरे अरब के थे, वो कहते थे कि हम बाशिंदे हैं जो हरम के अंदर पैदा हुए हैं, हरम के अंदर पैदा हुए हैं, हम मुतवल्ली हैं काबा के, हमारे लिए दूसरे मामलात हैं, दिगर कबाइल के लिए दूसरे मामलात हैं। बहरहाल वो बहुत सारी खुराफातें उनके अंदर राइज थी। कोई इबादत का मफहूम नहीं था, कोई समझे आप एक खुदा की इबादत नहीं कर रहा था, कोई माबूद हकीकी का जानने वाला नहीं था, कोई खालिक हकीकी को पहचान नहीं रहा था, कोई मालिक हकीकी को समझे आप जान नहीं रहा था। मेरे प्यारे, इबादत का हाल तो ये था, माबूदों का तो हाल ये था कि जितने कंकर थे उतने शंकर थे, हर कंकर हर एक जुदा खुदा था, जितने कंकर थे उतने शंकर थे। मेरे प्यारे, हर कबीले का एक जुदा खानदान, जुदा माबूद हुआ करता था, हर खानदान का एक अलग समझिया माबूद होता है। हत्ता कि अगर घर में 12 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, तो कोई किसी का खुदा है, कोई खुदा उसका दूसरा खुदा है। यहाँ तक के उनके मामलात इतने थे कि हर नफा नुकसान को वो सजदा करते थे। सूरज को देखा, सूरज के आगे झुक गए, चांद को चमकता देखा, चांद को खुदा मान लिया, दरियाओं को बहता देखा, दरियाओं के आगे झुकने लगे। ये एक पेशानी थी जिसे अल्लाह ने वकार बना अता किया था, जिसे अल्लाह ने अजमत अता की थी। वो पेशानी, वो जबी जिस पर अल्लाह ने अशरफियत का ताज रखा था, इस पेशानी का कोई वकार नहीं था, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, इसका कोई मकाम नहीं था। जहां चाहती थी वहां झुक जाती थी, जहां चाहती थी, कभी दरियाओं को सजदा कर रही है, कभी पेड़ों को सजदा कर रही है, कभी आग के आगे झुक रही है, कभी सितारों के आगे झुक रही है, कभी नफा के आगे झुक रही है, कभी नुकसान के आगे झुक रही है, कभी किसी के आगे झुक रही है। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी, जब अल्लाह ने महबूब की शक्ल में अपना फजल फरमाया है, अपनी रहमत को भेजा है, तो मेरे प्यारे उस मुस्तफा ने हजारों लाखों माबूदा ने बातिला से हटा करके एक अल्लाह की इबादत। वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। और जिस पेशानी का कोई वकार नहीं था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, जिसका कोई मकाम नहीं था, उसे इज्जत अता फरमा दी, उसे वकार अता फरमा दिया। मेरे प्यारे, अब ये पेशानी है सिर्फ एक खुदा के आगे झुकती है, एक रब के आगे झुकती है, अपने माबूद हकीकी के आगे झुकती है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में फरमाया, अल्लाह फरमाता है, अगर महबूब में तुम में नहीं भेजता लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो जरूर तुम खसारे वारे होते। आप पढ़ो मुस्तफा की आमद से पहले के हालात पढ़ो। मेरे प्यारे, ना तो उनके मामूलात अच्छे थे, ना तो उनकी इबादत अच्छी थी, ना तो उनकी रस्में अच्छी थी। आप देखें, आप एक मुख्तसर सी छोटी सी बात आपको बयान करूं, औरत के मामलात देख लें। आप देखें, मुस्तफा के आने से पहले औरत का कोई मकाम नहीं था, बेटियों का कोई मकाम नहीं था, मस्तूरात का कोई मकाम नहीं था। अगर किसी औरत का उसके सामने उसका शौहर इंतकाल कर जाता तो उसी के साथ उसकी बीवी को सती कर दिया जाता। आज निकाह जैसा पाक रिश्ता जिसे हम अपना करके समझा रिश्ते अस्वाद में जुड़ते हैं और उसके जरिए से अल्लाह की बारगाह में नेक दुआओं की दुआ करके औलाद तलब करते हैं, फिर सौताल औलाद की अच्छी तरबियत करके मजबूत मुआशरा समझा वजूद में लाते हैं। लेकिन आप जब मुस्तफा की आमद से पहले देखेंगे तो निकाह का कोई तसव्वुर नहीं था, निकाह का कोई सही मानों में तसव्वुर, कुछ खानदान कुछ लोग शरीफ थे, कुछ जहां हमारे यहाँ जैसे आज राइजे के लड़के वाले जाते हैं और उसके माँ बाप से उसकी रजा लेकर के रिश्ता तय करते हैं, निकाह होता है। वरना अक्सरियत क्या थी, मैंने पढ़ा है, तवज्जो मेरे भाई, ये मुस्तफा से आने से पहले की बात हो रही है, जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत सरकार की शक्ल में मबूस नहीं हुई थी। उससे पहले हालात ये थे, खुद शौहर जब उसकी बीवी, तवज्जो से सुने मेरे भाई, मुस्तफा का कैसा एहसान है इंसानियत पर,
आज हम उस नबी का शुक्र अदा नहीं करते। न जाने कैसी कौमें हो गई पैदा उसी मुस्तफा की आमद पर, जबकि हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोग उसी मुस्तफा की आमद की तारीख और उसकी आमद पर मोतरिज होते हैं बजाय शुक्रिया अदा करने के। जबकि आका फरमाते हैं वमन लम यश्कुरिन नासा लम यश्कुरिल्लाह, जो लोगों को शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नाशुक्रा होता है। मुहसिने इंसानियत मुस्तफा के आने से पहले जानते हो, एक शौहर जब उसकी बीवी अय्यामे हैज से खास दिनों से फारिग होती, वो अपनी बीवी को किसी नामवर, किसी शुजा बहादुर के पास लेके जाता, किसी सखी के पास लेके जाता और कहता लो ये मेरी बीवी है, और उसे इजाजत देता, तुम इसके साथ मुकारबत कर सकते हो, तुम इसके साथ मुबाशरत कर सकते हो, तुम इसके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। जानते हो वो क्यों ऐसा करता था? क्योंकि वो ये समझता था कि ये बहादुर है, ये सखी है, ये नामवर है। जब इसके नुत्फे से, मेरी बीवी के शिकम से जो औलाद और बेटा पैदा होगा वो भी नामवर होगा, तो मैं एक नामवर बेटे का बाप कहलाऊंगा। ये खुराफातें थी मुस्तफा के आने से पहले। आज निकाह जैसी बरकत जिसके जरिए से हम समझिए आप मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में इजाफा करके फख्र हासिल करते हैं। मुस्तफा के आने से पहले मकाम देखें औरत का, एक औरत के पास 8-9 लोग जमा होते औरत की रिसा से, और वहां पहुंच करके वो उसके साथ बदकारी करते, और उनके साथ उसी में अगर हमल ठहर जाता और अगर बेटा पैदा हो जाता, तो बेटी का तो कोई वजूद नहीं था, बेटा पैदा हो जाता तो वो औरत उन 8-9 को बुलाती, और बुलाने के बाद अब 8-9 ने एक साथ मिलकर के बदकारी की है, किसका नुत्फा है कौन जाने। लेकिन जब वो बुलाती और बुलाने के बाद कहती सुनो तुमने हमारे साथ ऐसा किया, वो इनकार नहीं कर सकते, कहते हाँ ऐसा किया। कहती सुनो उससे ये बच्चा पैदा हुआ है, अब किसका है किसी को नहीं पता, लेकिन वो औरत कह देती, जिसका नाम ले देती, जिसकी तरफ उसको मंसूब कर देती, वो उसी के नस्ब से समझा जाता। ये हालात थे, समझे आप, वहशियानापन आम था, फयाशी आम थी। वो लोंडियां, वो पांडियां जिनको खरीदा जाता था, उनके मालिक उनको छतों पर खड़ा करके हाथों में झंडे दे करके बदकारी की दावत दिलवाते थे। बदकारी आम थी, खुले भी हो रही थी, छुपे भी हो रही थी। आज निकाह, वो निकाह जैसी बरकत वाली चीज जिसके बारे में आका ने फरमाया है अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसके बारे में आका ने फरमाया है अन्निकाहु सुन्नती, मेरी निकाह मेरी सुन्नत है। और आका फरमाते हैं मन अहब्ब बिसुन्नती फलयस्तुन बिसुन्नती, जो चाहता है मेरी निकाह मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि मेरी सुन्नत को अपनाए। लेकिन आओ देखो, मुस्तफा से पहले निकाह बदल हो रहा था, निकाह मुअक्कत हो रहा था, निकाह शिगार हो रहा था। ये निकाह मुअक्कत क्या था? निकाह मुअक्कत ये था बगैर गवाहों की मौजूदगी आदमी और मर्द राजी हो जाते एक वक्त मुकर्ररा के लिए कि 2 महीने के लिए 2000 दिरहम पर हम तुमसे निकाह करते हैं, और निकाह हो जाता, कोई गवाह नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं। अब उसके बाद 2 महीने तक वो मियाँ बीवी की तरह जिंदगी बसर करते, उसके बाद वो जुदा हो जाते। ये मुस्तफा से पहले का हाल था। मुस्तफा से पहले निकाह बदल हुआ करता था। निकाह बदल की सूरत क्या थी? एक मर्द आता, दूसरा उसको बुलाता, दोनों एक साथ जमा होते और कहते सुनो मेरी बीवी तुम रख लो, तुम्हारी बीवी हम रख लेते हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे की बीवियां अदला बदली कर लेते थे। ये निकाह बदल हो रहा था, निकाह शिगार हुआ करता था। किससे? मुस्तफा के आने से पहले निकाह शिगार क्या था? वो ये था, एक बाप दूसरे बाप से कहता सुनो हम अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में देंगे, लेकिन शर्त ये है तुम भी अपनी बेटी हमारे निकाह में दोगे, और महर कुछ नहीं था। इस तरीके की खुराफातें थी मुस्तफा के आने से पहले। उसी को अल्लाह ने कहा है लौला फतरुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, अगर महबूब न भेजता तो तुम सब खसारे में थे, तुम सब घाटे में थे, तुम शैतान के पीछे थे। अल्लाह ने करम फरमाया, मुस्तफा को भेजा और इंसानियत को सही राह
हम उसी की आमद पर चिढ़ते हैं, उसी की आमद पर मुंह बिगाड़ते हैं। सुनो मेरे भाई, अल्लाह ने हुक्म दिया है, उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े काबिल उलमा बैठे हैं, मैं इनके आगे कुछ नहीं हूं, जर्रे नाचीज। अल्लाह ने फरमाया फल यफरहू, अम्र का सेगा है, हुक्म, फल यफरहू, खुशी मनाओ, खुशी करो। और आप जानते हैं, ये उलमा भी जानते हैं कि अम्र कभी कभी वजूब के लिए आता है, फर्जियत के लिए आता है। यानी कभी कभी अल्लाह जब हुक्म देता है वो चीज फर्ज हो जाती है। जैसे अल्लाह ने कहा अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, मुतालबा किया ना, जिस चीज को तलब किया कभी कभी फर्ज हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया आतुस ज़का, तो कभी किसी चीज का हुक्म देता है, मुतालबा करता है, वो फर्ज हो जाती है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब की आमद पर खुशी करो, तो अल्लाह ने ये हुक्म दे करके मुस्तफा की आमद पर शुक्रिया अदा करना और खुशी का इजहार करने को हम पर लाजिम कर दिया, हम पर वाजिब कर दिया। अब अगर कोई मुस्तफा की आमद से चिढ़ जाए बड़ी जिम्मेदारी से, वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान कभी नहीं। इसलिए मुस्तफा की आमद पर खुशी का इजहार करो, खुशी मनाओ मेरे भाई। अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया और आगे फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सब से बेहतर है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उन सब से बेहतर है जिसको तुम जमा करते हो। यानी जो भी तुमने जमा कर रखा है, जो भी आम है, जर्नल है। अब बंदा जो चीज जमा करता है या तो दुनियावी एतबार से जमा करता है या आखिरत के एतबार से जमा करता है। दुनियावी एतबार से मालूम मता जमा करता है, उखरवी एतबार से बंदा अमाल जमा करता है। अल्लाह फरमाता हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, चाहे दुनियावी एतबार से जितना भी माल तुमने जमा कर लिया हो या उखरवी एतबार से जितने भी अमाल तुमने जमा कर लिए हो, उन सबसे बेहतर अमल और उन सबसे बेहतर दौलत अगर कुछ आए तो मुस्तफा की आमद पर खुशी का इजहार। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुस्तफा की आमद से सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम व मर्तबा अता फरमाया, इंसानियत पर एहसान फरमाया। और इसीलिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मेरे महबूब की आमद पर खुशी मनाओ, खुशी करो, खुशी का इजहार करो। और आगे फरमाता हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये उस सबसे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। माँ यहाँ पर हरफ आम है, यानी जो तुम दुनियावी एतबार से जमा करते हो, उखरवी एतबार से जमा करते हो, उन सब से बेहतर अगर कोई चीज है वो मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार है। और मैंने रिवायत में देखा भी है मेरे प्यारे, एक रिवायत ऐसी मिलती है, एक रिवायत ऐसी मिलती है बुखारी शरीफ के अंदर है। आपने सुना होगा वो कि अबू लहब अजली काफिर है, जहन्नमी है, लेकिन उसने भतीजा समझ करके भतीजे की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया, समझे। तो उसको भी अल्लाह ने ये इनाम दिया कि हर पीर को उसकी उंगलियों से ठंडा पानी जारी हो जाता और क्या है, उसे आराम मिल जाता। आप देखें एक काफिर है और वो भी अजली काफिर है, काफिरों का सरदार है, ये सारे उलमा जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अमल का मदार ईमान पर है। अगर ईमान आपका है तो आपको नेक अमल फायदा देगा। आप नमाज पढ़ेंगे, ईमान सलामत है तो काबिल कबूल है। अगर आपका ईमान सही नहीं है, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, सारे अमाल मरदूद हैं। सारे अमाल की मकबूलियत की दलील ईमान है। ईमान के बगैर कोई ईमान क्या, कोई भी अमल क्या है, मकबूल नहीं है। लेकिन आओ देखो, एक अमल ऐसा है और वो अमल ये है नबी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करना। अगर कोई काफिर भी नबी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करता है तो अल्लाह उसे भी महरूम नहीं करता है। और सुनो, ये इस्तिदलाल हमने नहीं किया है, इमाम अहमद रज़ा नबी की नहीं किया है, हजरत इमाम शमसुद्दीन जदरी ने किया है, इमाम शमसुद्दीन नासिरुद्दीन बिन दमिश्की ने किया है। वो कहते हैं कि जब अबू लहब जैसा असली काफिर, जिसके बारे में पूरी सूरह तब्बत यदा समझाब कुरान में नाजिल हो गई, अगर वो भतीजा समझ करके नबी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करे, अल्लाह उसे महरूम नहीं करता
बेटा, हम तो एक अल्लाह के मानने वाले हैं, उस नबी के गुलाम हैं, उसके उम्मती हैं, मुसलमान हैं। हम नबी को सैयदुल अंबिया समझ करके अगर खुशी का इजहार करें तो अल्लाह हमें इसलिए मेरे भाई खुशी मनाओ, खुशी का इजहार करो। हाँ, नबी की पैदाइश जब आया करे तो दिल खोल के हर तरीके से इबादत के जरिए, क्योंकि अल्लाह ने मुतलक फरमाया फलियफरहू। हाँ, फलियफरहू का बड़ा मफहूम है, चाहे जो जायज काम है वो सब करिए, इबादत करिए, रोजा करिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, खर्चा करिए, जो भी जायज तुरुक हैं, जायज तरीके हैं, उन सारे जायज तरीकों से खुशी का इजहार करिए, क्योंकि अल्लाह ने भी खुशी का। एक आखिरी रिवायत बयान करता हूँ, उसके बाद खत्म करूँ। तो रिवायतें बहुत सारी हैं और पूरी कुतुब सीयर, कुतुब हदीस भरी पड़ी हैं। हाँ, बड़ी बड़ी किताबें, सीरत अलविया, अनवार मोहम्मदिया, मवाहिदुल लदुन्निया, हसाइस कुबरा, बड़े बड़े इमाम, इन्होंने सबने लिखा है। एक रिवायत बड़ी प्यारी रिवायत है, मैं उसको बयान करके बात खत्म करता हूँ। हजरत तशरीफ ले आए, हजरत अमर बिन कुतैबा से रिवायत है। वो रिवायत करते हैं अपने वालिद साहब से। वो कहते हैं मेरे वालिद का नाउयतो मिनल इल्म, बहुत बड़े आलिम थे, उलमा में उनका बड़ा गलगला था, बड़े आलिम थे। कहते हैं मेरे वालिद ने बयान फरमाया, फरमाते हैं लम्मा हज़रत वलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया, सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाने लगे, फरमाते कद अज़्ज़नल्लाहु तआला लिल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और फरमाया है फरिश्तों इफ्तहू अबवाबस समाई कुल्लहा, सारे आसमानों के दरवाजे खोल। जो मेरे भाई, अल्लाह कैसे खुशी का इजहार फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है सुनो मेरा महबूब जमीन पर तशरीफ ले जाने वाला है, मेरे फरिश्तों सारे आसमान के दरवाजे खोल दो, वो अबवाबिल जिनान, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। उलवसित शम्स यौमइदिन नूरन अज़ीमा, सूरज बड़ा चमकदार है लेकिन आज इसे और चमकदार बना, अजीम नूर अता कर दो। और उसके बाद कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया सारी कायनात की वक़द काना अज़्ज़नल्लाहु लितिल्कन निसाइद दुनिया अयहमल्ला ज़ुकूरन करामतन लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हुक्म दिया ओ कायनात की सारी औरतों सुन लो, मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाने वाला है। अब पूरे साल जिसके घर बच्चा पैदा होगा वो बेटा ही पैदा होगा। और क्यों पैदा होगा? करामतन लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा के सदक़े। अल्लाह ने जब मुस्तफा को दुनिया में भेजा तो मुस्तफा की पैदाइश पर खुशी का इजहार इस तौर पर किया कि अल्लाह ने साल भर पूरी कायनात की औरतों को बेटे अता फरमा दिए। इसलिए मेरे प्यारे, हमें चाहिए कि हम भी हर जायज तरीके से इसमें खुशी का इजहार करें, खुशी मनाएं हर जायज तरीके से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी खुशी का इजहार फरमाया है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, रिवायत के अंदर आता है, दुनिया में तो आने की बात अलग है, नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु, मेरे टाइम में भी 2-4-5 मिनट बाकी हैं, मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आपके आने से पहले रिवायत के अंदर आता है कि कहत साली का मौसम है, कहत साली, लोग भूखे मर रहे हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। लेकिन जब सरकार तशरीफ लाने वाले हुए, रिवायत के अंदर आता है, फरमाते हैं तिलक सनतुल लती हमला बिरसूल हमला फीहा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं सुनो, जिस साल आका करीम अपने मां के पेट में तशरीफ लाए, तिलकल सनतुल लती हमला फीहा, जिस साल अमल में आए, फरमाते हैं वक़ाल लहू सनतुल फतह वल इब्तिहाज, उस साल को खुशी और खुशहाली का साल कहा जाएगा। सुभान अल्लाह। हालांकि इन कुरैशुन कानत क़ब्लहु फी जद्बिन व दैक़िन अज़ीम,
जबकि इससे पहले कुरैश बड़ी तंग दस्ती में थे, कहत साली में थे। लेकिन जब मुस्तफा अभी दुनिया में नहीं आए, माँ के पेट में आए हैं, अखज़रतिल अर्दु, अल्लाह ने जमीन को सरसब्ज़ो शादाब कर दिया है। वह हुमलतिल अशजार, और क्या है, दरख्तों को फलों से रात दिया है। मुस्तफा माँ के रहम में आए हैं, सारी दुनिया से हर तरफ से खुशहाली के नगमे सुनाने लगे हैं। मेरे प्यारे, ये वो पैगंबर है जिसने इंसानियत को समझे आप वकार अता किया है, जिसने इंसानियत को उरूज बख्शा है, जिसने इंसानियत पर एहसान किया है। तो जो मोहसिने कायनात है, मोहसिने इंसानियत है, फिर हम उसका शुक्र क्यों ना अदा करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम लम्हा लम्हा मुस्तफा करीम के तराने गाते रहें और उनका शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ यही है, मौला हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, सही मानों में हमें शरीयत का पाबंदों कारबंद बनाए और तमाम फराइज के पहले उसके बाद नवाफिल मुस्तहिबात की पाबंदी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।